मीन राशि वालों, शनि अपने नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा वो भी राहु के नक्षत्र में। जी हाँ दोस्तों, शनि चले राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 3 अक्टूबर को शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ऐसे में शनि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा, डबल लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि शनि की 7.5 है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि शनि की 7.5 है तो हमें नुकसान होगा, हमारे साथ बुरा होगा, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यही शनि की 7.5 में भी आपको, शनि की 7.5 में तो राहत मिलेगी ही, साथ ही साथ शनि की 7.5 में आपको डबल लाभ मिलेगा। अब ये खुश होने का समय है, प्रसन्न होने का समय है, क्योंकि यहाँ शनि अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे। जी हाँ दोस्तों, दोपहर 12:10 पर। और इस नक्षत्र में शनि रहने वाले हैं दिसंबर महीने तक। 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को रात 10:42 पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में फिर से आएंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो राशि परिवर्तन नहीं, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो ये जो प्रभाव होगा वो एक अलग सा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का आधिपत्य उसमें माना जाता है। ऐसे में जब इस नक्षत्र में शनि आएंगे तो इसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे कुछ राशियों को विशेष फल मिलेगा, विशेष लाभ मिलेगा। वहीं कुछ राशियों को नुकसान भी होगा, तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा, डबल ट्रिपल नुकसान हो सकता है। तो मीन राशि वाले इस समय, वैसे तो मीन राशि वालों के बारे में बता दें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि की 7.5 के बावजूद भी आपको कुछ खास नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी जानकारी और उपाय आपको करते रहना चाहिए। वैसे भी शनि यदि आपके बेहतर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जीवन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, इतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपका जीवन कि आप धन के मामले में, पैसे और आर्थिक मामले में आप कभी भी किसी को परास्त कर सकते हैं, यानी किसी से कम नहीं रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। केवल शनि को आप यदि बेहतर बना लें, क्योंकि शनि आपके लाभ का स्वामी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या फल मिलेगा। ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे। ये जो आपके ऊपर निगेटिव मेंटलिटी आपका जो चल रहा है, आप जो किसी काम में हतोत्साहित होते हैं, काम करने से पीछे हटते हैं और भय का मन में एक भय सा माहौल रहता है आपके मन में, वो ख़त्म होगा, वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। ऐसे में साथ ही साथ इस नक्षत्र में प्रवेश करने से आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़े कदम उठाएं तो आप सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि आप रिस्क बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं। आप रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते हैं, आपको भय नहीं होता है, इसलिए रिस्क लेने से पहले थोड़े संभल कर, सोच कर, विचार करके किसी अच्छे एडवाइज़र, अच्छे लोग, अपने लोग, घर परिवार के सदस्य, उनसे एडवाइस लेकर कार्य करें। और हाँ, बड़े रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है और शतभिषा नक्षत्र में शनि रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे, और रिस्क लेना आपको नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा आप उसका भरपाई करने में देर होगा। थोड़ी सी जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए कष्टकारक होगा। नुकसान, बड़ा नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन कष्टकारक होगा। वैसे तो रिस्क लेना नहीं चाहिए मीन राशि को फिलहाल, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। शनि के इस प्रभाव से आपको अपने व्यापार और बिजनेस में डबल लाभ होगा। डबल लाभ इसलिए होगा कि शनि एक तो वक्री अवस्था में है, और दूसरी बात यह है कि शनि इस समय अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, तो आपको यहाँ डबल लाभ मिलेगा। डबल लाभ कैसे मिलेगा? बिजनेस व्यापार में, व्यापारिक स्थिति में सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय कोई बड़ा मनोकामना आपका पूर्ण होगा। व्यापार में, बिजनेस में आप इस समय व्यापारिक स्थिति में बहुत अच्छे स्थिति में आ जाएंगे। काफ़ी अच्छा समय आपका रहेगा, इनकम आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी इस समय 12वें घर में बैठकर शनि की जो प्रभाव है वो एकादश भाव को बहुत एक्टिव कर चुका है, जिसका प्रभाव होगा कि वो इनकम को बढ़ाएगा व्यापारिक स्थिति के माध्यम से ही,
लेकिन इनकम को बढ़ाएगा। इनकम आपके डबल ट्रिपल हो जाएंगे, अच्छे होंगे। और हाँ, मेहनत करने से पीछे ना हटें, आलस ना करें, इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा। क्योंकि शनि जब खराब किसी का होते हैं तो वो इंसान सबसे ज़्यादा निगेटिव सोच के साथ काम करता है। दूसरी बात, वो दिन में बहुत सोता है, आज के काम कल पर टाल देता है, ऐसी सोच उत्पन्न होती है और काम भी नहीं बनता है, यानी समझ ले कि किस्मत का साथ ही नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़े डिमेरिट माना जाता है जब शनि की 7.5 चल रही हो और ऊपर से शनि आपका खराब हो, शनि नीच का हो, तो बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन मीन राशि वालों, ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये समय ऐसा है कि आप केवल अपने मेहनत की बदौलत बहुत कुछ प्राप्त इस समय कर सकते हैं। इस समय शनि की 7.5 के रहते हुए आपको राहत मिल रहा है, क्योंकि शनि इस समय वक्री अवस्था में है। तो शनि की 7.5 के बावजूद भी इस समय आप राहत में रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्क लें, ये ध्यान रखिएगा, रिस्क ना लें। कोई भी बड़े काम में इस समय रिस्क लेने से बचने की कोशिश करें। वैसे भी शनि का प्रभाव आपके माथे पर है, तो इससे नुकसान ये होगा कि आप टेंशन बहुत लेंगे। वैसे भी अभी भी आप महसूस कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आपके टेंशन कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहता है, हमेशा ही आप तनाव में रहते हैं, हमेशा ही आप टेंशन में रहते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर, छोटे बड़े किसी भी बात को लेकर आपके ऊपर जो टेंशन होता है वो गजब का होता है, यानी आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। और इस समय अभी माथे पर भी प्रभाव है शनि का, तो तनाव तो आपका कम होने का नाम नभी भी नहीं लेगा। लेकिन ये बात है कि कुछ अच्छा होगा तो आप थोड़े राहत महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। जब कोई नुकसान होगा तो टेंशन में होते हैं, लेकिन नुकसान की स्थिति अभी कम रहेगी। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, रिस्क लेने से बचने की कोशिश करें। यही नुकसान तो नहीं कराएगा, लेकिन नुकसान की तक पहुंचाएगा। यदि आप सही में बड़े रिस्क ले रहे हैं, पैसे को जैसे तैसे जहाँ वहाँ आप लगा दे रहे हैं इंटरेस्ट के लिए, या फिर सूद पे लगा रहे हैं, या कहीं भी शेयर मार्केट में एकदम से तूफान में लगा रहे हैं पैसे, बिना सोचे समझे कोई भी एडवाइस कुछ दे दिया पैसे लगाएं, तो वहाँ आपको ज़बरदस्त नुकसान करेगा। तो आपको एकदम से ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, आप रिस्क लेने से बचें। बाकी जो शनि का उपाय है वो ज़रूर करते रहें, क्योंकि ये जो समय है आपके मेहनत का अच्छा रिजल्ट देगा, राहत देगा, टेंशन थोड़ा कम करेगा। और आप इस समय उपाय भी करते रहें, ज़रूर करना चाहिए। शनि का उपाय तो निश्चित रूप से करना चाहिए। उपाय के रूप में क्या करना चाहिए? यदि आप केवल हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो ये भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। कम से कम हनुमान चालीसा का ही पाठ प्रतिदिन करें। हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करने वालों पर शनि की निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, खुश रखिए, तो मंगल भी आपका जो किस्मत का मालिक है ठीक होगा। साथ ही साथ शनि का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए। अभी तो नवरात्र चल रहा है, तो आप नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के चरणों में ही सारे ग्रह हैं। आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं। यदि कर रहे हैं नवरात्र तो बहुत अच्छी बात है, आप चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि शनि का उपाय हमेशा करते रहें ज़रूर। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।